दीपक शर्मा वन इंडिया न्यूज़ से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव पूरे देश में चालू हैं, जहां सतना में भी लोकसभा का चुनाव काफ़ी तेज़ी से सरगर्मी से इस समय जोर पकड़ लिया है। जहां 26 अप्रैल को मतदान होना है। यहां भाजपा, कांग्रेस व बहुजन के साथ साथ अन्य पार्टियों के भी प्रचार प्रसार शुरू हैं। जहां आज उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी यहां लोकसभा प्रत्याशी गणेश सिंह के प्रचार प्रसार में पहुंचे। वहीं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा भी यहां प्रचार में शामिल हुए, जहां व्यापारियों व प्रबुद्ध जनों की एक बैठक आयोजित हुई उमा रेसिडेंसी होटल में, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी गणेश सिंह को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की है और सभी ने एक दूसरे से अपील करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाया जाए, जिससे विश्व गुरु में हमारा भारत देश अपना स्थान हासिल कर सके। इसके साथ ही आइए अब हम सुनाते हैं जो यहाँ के प्रबुद्ध जनों के मध्य इन मुख्य अतिथियों ने अपना अपना उद्बोधन दिया। वन इंडिया न्यूज़ से दीपक शर्मा। प्रदेश अध्यक्ष एवं कई बार राज्यसभा सांसद रहे पितातुल्य आदरणीय प्रभात झा जी, कांग्रेस पार्टी में भी मेरे साथ में थे, मेरे मार्गदर्शक के रूप में रहे बड़े भाई आदरणीय श्री रविंद्र सिंह सेठी जी, हिंद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदरणीय सतीश सुखेजा जी, बिरला अपना नया सांसद चुनने के लिए मतदान का प्रयोग करेंगे। जिनको हम लोग चुनने के लिए मन बना करके यहाँ पे बैठे हैं, जिनके लिए हम सब लोग यहाँ पे आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आए, वो कोई जाना पहचाना चेहरा है, कोई बहुत ऐसा व्यक्ति नहीं जिनके बारे में आपको बहुत बताने की आवश्यकता हो। 4 बार से हमारे सतना के सांसद रहे हैं और ये प्रश्न उठता है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी का ही सांसद चुनना आवश्यक क्यों है। अभी मैं जब नंदी भैया के बगल में बैठा था, मैंने इनसे पूछा ये बम आपके ऊपर ये कैसे हाथ में चोट लग गई, तो बताया मैं जब मंत्री हुआ करता था, उत्तर प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री होते थे, तब उनके ऊपर हमला हुआ था। और आप अंदाजा लगा सकते हैं उस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, लॉ एंड ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता था। आज ये भी ये मंत्री हैं, आज ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा मध्य प्रदेश से नहीं, भारत में नहीं, पूरे विश्व में होती है। उसका कारण कोई और नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी। प्रदेश की दशा और दिशा बदल चुकी है, लोगों की वहां गुंडागिर्दी समाप्त हो चुकी है। मैं तो आप सब लोगों से कहता हूं कि इस बार बटन कमल के इतना बढ़िया से दबवा दीजिए कि वो उपहार इलाहाबाद अपने आप पहुंच जाए इनके आने का स्वागत। और ऐसा व्यक्ति जो आज यहाँ पर हनुमान जयंती भी है और अपनी इनकी भी जयंती है, और ऐसे व्यक्ति आए हैं तो आपको भी एक काम करना है कि जितने लोग गणेश सिंह के खिलाफ लड़ रहे थे उनकी जमानतें जब्त करना चाहिए। क्योंकि आपने नंदी को पहले मैंने पूछा कि नंदी मतलब क्या होता है, मुझे लगा महाकाल मतलब शिव जी के सामने होगा ना, वो नंदी का कोई कार्यक्रम होगा। जिसने कहा नहीं, मेरा नाम नंद कुमार गुप्ता है, मैं उत्तर प्रदेश सरकार में हूँ और सौभाग्य से भाजपा के हैं और मुझे सौभाग्य मिला है भाजपा में 27 वर्षों से लगातार पदाधिकारी रहे। आप सब लोग ऐसा ही कार्यक्रम करना चाह रहे थे, हम भास्कर जी से चर्चा कर रहे थे, संजय जी को, लेकिन ईश्वर का योग होता है। शिवान जी ने कहा यही शाम को कार्यक्रम है, तो मेरे बात ईश्वर सुन लेते हैं। मैं चाह रहा था कि ऐसे लोगों से मिलूं जिनके कहने से 1000-2000 वोट प्रभावित हो, और आप जितने लोग यहाँ पर हैं वो 1000-2000 वोट वाले नहीं, उससे ज्यादा के ही लोग हैं, जैसे डॉक्टर साहब आपके से। अब सेठी जी आए तो उन्होंने कहा राम भगवान राम। मोदी जी ने निमंत्रण नहीं दिया था, निमंत्रण दिया था रामलला ट्रस्ट के चंपत राय जी, दीपेंद्र मिश्रा जी, निमंत्रण दिया था गोविंद गिरी जी, और देने गए थे आप सबके परिचित
रामलाल जी जो संगठन मंत्री थे वो आजकल संपर्क प्रमुख हो गए अखिल भारतीय ग्रुप घर पर जाकर तीनों लोग वर्तमान अध्यक्ष दोनों भूतपूर्व सोचता हूँ मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है और जब बंधु विरोधी होते हैं सारे कुलवासी होते हैं। वो दिन जो था शायद क्या समझ के उन्होंने विरोध किया समझ भाई आपका मोदी जी से विरोध हो सकता है, भाजपा से विरोध है ही आपका, मेरे से विरोध हो सकता है, लेकिन भगवान राम जो विश्व में पूजे जाते हैं उनका यदि आप विरोध करेंगे आप कहाँ रहते 4455 पर है। अब इस बार पता नहीं क्या भगवान राम से क्या प्यार। आप जाते हंसते हुए भगवान को देख के आशीर्वाद देता, भगवान किसी से बदला नहीं, कि ना जाने कई रूप में क्या हो जाता है कभी कभी। और तुष्टिकरण की राजनीति का इससे जीता जागता उदाहरण नहीं है। और यही कारण है कि सुरेश पचौरी जी ने मुझे 2 पत्र दिखाए, मेरे बड़े भाई जैसे हैं आज भाजपा में। सुरेश पचौरी जी जो प्रधानमंत्री निवास में 2 बार मिनिस्टर रहे, 4 बार राज्यसभा में रहे, वो जब पार्टी ज्वाइन करके आए मिलने तो उन्होंने कहा कि रोने लगे, लेकिन उन्होंने 2 पत्र दिखाया, एक नरसिम्हा राव जी का और एक राजीव गांधी, जिससे ताला खुला था और पूजा करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा उस दिन मुझे इतनी ग्लानि हुई प्रभात जी मैं क्या करूं, 73 साल का हूं, पूरा जीवन मुझे बहुत दिया कांग्रेस, लेकिन जो सनातन धर्म का विरोध करते हैं वो कैसे रह सकते, उस पार्टी में हम कैसे रह सकते। सोनिया जी का मैसेज भी दिखाया, लेकिन क्या होता है भगवान सबके, कौन ऐसा है जो भगवान सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जो पानी मीना मुदक श्याम मलको मलांगम सीता समारोह विद्वान वाधम पाणव महासाय चारुचापम नमामि नाम और से कौन नहीं गाता है, किसके घर में सिया राम नहीं, आत्मा में है। समाज में अपना योगदान देने वाले, व्यापारी समाज की लड़ाई लड़ने वाले, व्यापारी समाज के हर सुख दुख में शामिल रहने वाले अनिल अग्रहरी शिवा भाई का भी मैं बहुत बहुत यहाँ पर उपस्थित आप सभी साथियों सहित भाई शिवाजी का और सम्मानित इतने जो लोग यहाँ पर बैठे हैं पत्रकार साथियों का, और राजकुमार टिंकू जी हमारे भाई हैं, बहुत हमारे यहाँ आपका गेहूं वगैरह रोजे 2-4-6 गाड़ी जाता रहता है, आज भी गया बता रहे आज भी गया है। तो ऐसे बहुत सारे साथी हैं, मैं आप में से एक का, आप में से प्रत्येक का, ये तो लिखा पढ़ी में नाम था, मैं बहुत सारे नाम निश्चित रूप से छूट गए हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे माला पहनाया, अपना परिचय दिया, बगल में शिवा भाई बैठे थे, सबका परिचय दे रहे थे। मैं सभी सम्मानित साथियों का बहुत ही सक्रियता के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ समाज में अपना योगदान देने वाले, व्यापारी समाज की लड़ाई लड़ने वाले, व्यापारी समाज के हर सुख दुख में शामिल रहने वाले अनिल अग्रहरी शिवा भाई का भी मैं बहुत बहुत यहाँ पर उपस्थित आप सभी साथियों सहित भाई शिवाजी का और सम्मानित इतने जो लोग यहाँ पर बैठे हैं पत्रकार साथियों का, और राजकुमार टिंकू जी हमारे भाई हैं, बहुत हमारे यहाँ आपका गेहूं वगैरह रोजे 2-4-6 गाड़ी जाता रहता है, आज भी गया बता रहे आज भी गया है। तो ऐसे बहुत सारे साथी हैं, मैं आप में से एक का, आप में से प्रत्येक का, ये तो लिखा पढ़ी में नाम था, मैं बहुत सारे नाम निश्चित रूप से छूट गए हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे माला पहनाया, अपना परिचय दिया, बगल में शिवा भाई बैठे थे, सबका परिचय दे रहे थे। मैं सभी सम्मानित साथियों का, आप में से एक का, आप में से प्रत्येक का, जिनका नाम ले पाया हूं, जिनका नहीं ले पाया हूं, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इनके लिए हम यहाँ पर आए हैं और पूरा देश, जो नारा पार्टी का नारा था अब आम जन का नारा बन गया है।
अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, ऐसे नहीं बल्कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, इसके सर्वमान्य नेता के तौर पर जिनकी पहचान होती है, शक्तिशाली नेता के रूप में जिनकी पहचान होती है, परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं अपने व्यापारी भाइयों से यही कहने आया हूं, यही बताने आया हूं, यही डिमांड करने आया हूं, यही मांग करने आया हूं। शाम को दूसरे को भी अपनी गद्दी पर बैठा लेते, इसलिए आपका काम नहीं होता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुलकर बताकर चिल्लाकर हल्ला मचा करके वोट दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने में सबसे बड़ा योगदान हमारा है। क्यों है सबसे बड़ा योगदान हमारा? क्योंकि हमारे यहाँ सामान लेने वाला भी आता है, सामान बेचने वाला भी आता है। हमारे यहाँ इतने संबंध हमारे सभी जाति बिरादरी धर्म मजहब के लोगों से रिश्ता है। इसमें हल्ला मचा करके चिल्लाकर बताकर जता करके देंगे तो निश्चित रूप से आपके ऊपर कोई अन्याय अत्याचार नहीं होगा। आपको माल सप्लाई करने वाला होगा, हो सकता है भोपाल का, आपको माल सप्लाई करने वाला हो सकता है इलाहाबाद का, प्रयागराज का हो सकता है, लखनऊ का हो। तो जहां चुनाव चल रहा है सबको ए से लेके जेड तक घर में बैठे बैठे फोन कर डालिए तो भी आप काम कर डालेंगे। मैं पुनः आपको बहुत बधाई देता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मां शारदा। देखिए, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चेहरा जरूर उनका है, लेकिन जो पेन ड्राइव सीडी नहीं होती, चाहे फिलिप्स का बाजा हो, चाहे सोनी का हो, चाहे सैमसंग का, बचता वही है जो डीवीडी लगती है, जो सीडी लगती है, जो पेन ड्राइव लगती है। तो ये कांग्रेस का जो चरित्र है, चाल चरित्र चेहरा तीनों दागदार है। कांग्रेस के जो युवराज हैं, जो आदमी अपनी मेहनत से कुछ करके आगे बढ़ा होता है तो उसके पास सब कुछ होता है, अपना विवेक, अपनी बुद्धि, अपना दिमाग होता है, उससे काम करता है। जितना ये अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति में इतना विलुप्त हो गए हैं कि क्या ऐसा कर दें कि मुस्लिम का वोट हमें मिल जाए, और क्या ऐसे कह दें कि हम मुस्लिम खुश हो जाए। और जब कोई उनको समझा देता है कि नहीं, हिंदू के बारे में भी बोलना है तो जनेऊ कोट के ऊपर पहन लेते हैं, टीका चंदन लगा करके घूमने लगते हैं। तो जिनकी अपनी कोई सोच नहीं है, ऐसे लोगों के बारे में कुछ भी कहना बेकार है। निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, उसको इस देश ने स्वीकार किया है। 2014 के बाद आप देखिए, 2014 देख लीजिए, 2019 देख लीजिए, 2014 से भी ज़्यादा 2019 में मिला। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, ये आम जनमानस का नारा बन गया है। गरीब का, किसान का, नौजवान का, व्यापारियों का, प्रबुद्ध जनों का, सभी का ये नारा बन गया है। 400 पार तो नारा है, ये 400 पार कहाँ जाके रुकेगा ये 4 जून को पता चलेगा। ये 400 पार की जगह 500 भी पार हो सकता है। नंदी भैया बोल रहे हैं प्रभाजी से और एक तरफ प्रभाजी बोल रहे हैं नंदी भैया से, और दोनों का एक दूसरे का स्वागत। और मैं भाई चंद्रकांत से अनुरोध करता हूँ आदरणीय श्री समाज का स्वागत करें। मेरा अनुरोध है आदरणीय श्री रविशंकर गौरी जी, जो सराफा संघ से है, कृपया बधाएं और नंदी भैया का स्वागत करें। मैं अनुरोध करता हूँ हरिओम गुप्ता जी से कि आदरणीय नंदी भैया का स्वागत करें। इस कार्यक्रम में हमारा सहयोग करने वाले आदरणीय जय अग्रवाल जी से अनुरोध कृपया पधारें और नंदी भैया का स्वागत करें। वैश्य समाज के नेता भाई आशीष पुरी जी पहले आ गए, उनसे भी अनुरोध कृपया यहाँ पधारें और नंदी भैया का स्वागत करें। श्री सूरज अग्रवाल जी से अनुरोध है कृपया पधारें और नंदी भैया का स्वागत करें। श्री सुखलाल जी चौरसिया से अनुरोध है कि कृपया पधारें
नंदी भैया का स्वागत करें। श्री ओम प्रकाश जी गुप्ता से अनुरोध है कृपया पधारें और नंदी भैया का स्वागत करें। भाई विवास सोनी जी से अनुरोध है, डॉक्टर विवास सोनी जी से अनुरोध है, कृपया नंदी भैया का स्वागत करें। पूर्व पार्षद भाई भास्कर चतुर्वेदी जी भी यहाँ पधार चुके हैं। मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि कृपया हमारे आज के मुख्य अतिथि नंदी भैया का स्वागत करें। भाई जगदीश गुप्ता जी से अनुरोध है, कृपया पधारें और नंदी भैया का स्वागत करें। हमारे वैश्य समाज के बहुत पुराने नेता आदरणीय केसरी गुप्ता जी यहाँ उपस्थित हैं, उनसे अनुरोध है कि